प्रणमद भागवतम। प्रणाम परम पूज्य गुरु जी। प्रणाम पूज्य गुरुदेव। ओम श्री चिन्मय सद्गुरुवे नमः। हम सबके हृदय में बसे श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। कल हमने चतुश्लोकी भागवत के विषय में जाना था। आज हम, जैसा परीक्षित जी ने पूछा था भागवत पुराण के विषयों के बारे में, तो हम देखते हैं भागवत पुराण में 10 विषय जो बताए गए हैं उसके बारे में। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि इस भागवत पुराण में 10 विषय बताए गए हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मोत्य मन्वंतरेशा अनुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। यहाँ अगले अध्याय के पहले ही श्लोक में 10 विषयों को गिनाया गया है। सबसे पहले है सर्ग अर्थात सृष्टि, फिर आता है विसर्ग। विसर्ग विशेष सर्ग। अब सर्ग और विसर्ग में क्या अंतर है? यद्यपि यहाँ पर सबकी परिभाषा दी गई है, तथापि हम उसे सरल भाषा में देखेंगे। पंच महाभूत जो आपको दिखाई देते हैं वह है सर्ग, और अपने में भी जो पंच महाभूत मन बुद्धि ये सब सर्ग हैं। लेकिन इन पंच महाभूतों के द्वारा हम सब जो रचना करते हैं उसे विसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है। मिट्टी से कुम्हार घड़ा बनाता तो है, लेकिन मिट्टी बनाता है क्या? कोई भी कुम्हार वैज्ञानिक मिट्टी या फूल आदि नहीं बना सकते। यहाँ प्लास्टिक के फूल की बात नहीं कर रहे हैं। वायुमंडल, आकाश, पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति को सर्ग कहते हैं। उसमें मनुष्य जो सृष्टि रचता है, हर एक जीव अपनी वासना के अनुसार जो सृष्टि रचता है उसको विसर्ग, विशेष सर्ग या पौरुष सर्ग कहते हैं। अब तीसरा बताया गया स्थानम। सृष्टि बनने के बाद वह कहाँ पर रहती है? तो वह जहां पर रहती है वह स्थान है। तो चौथा विषय हुआ पोषणम। बच्चे को जन्म दिया हो तो उसका पोषण भी करना पड़ता है, अन्यथा उसका नाश होने लगेगा, अधःपात होने लग जाएगा। सारे जीवों का पोषण कौन करता है? तो कहते हैं पोषणम, यानी भगवान का जो अनुग्रह है, कृपा है, वही सबको बनाए रखती है। अगर भगवान इतने दयालु हैं तो सृष्टि में इतना भेद क्यों दिखाई देता है? बोले कर्म वासना के कारण। पांचवा है उत्तेय। उति अर्थात कर्म वासना। इसके पश्चात छठा है मनवंतर। एक मनु के शासन काल को मनवंतर कहते हैं। जैसे अपने यहाँ सरकार का शासन काल 5 वर्ष का होता है, एक मनु का शासन काल 71 से कुछ अधिक महायुगों का होता है। इसे हम आगे विस्तार से देखेंगे। फिर सातवां बताया ईशानु कथा।
भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों की कथा। आठवां बताया निरोध। निरोध का अर्थ है प्रलय। यदि सृष्टि हुई है तो प्रलय भी होना चाहिए। सृष्टि चलती ही रही तो अगर आपको नींद आए ही नहीं तो गड़बड़ बात होगी कि नहीं। केवल काम ही काम करते रहे और नींद ना आए तो हम सबका रोज प्रलय होता है और इसलिए दूसरे दिन फिर से भी काम कर पाते हैं। प्रलय होना अच्छा है लेकिन कथा के समय नहीं। निद्रा देवी को यह विशेष वरदान प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा था कि मैं रहने के लिए कहाँ जाऊं। बोले हरि कथा में, जहाँ भगवान की कथा चल रही हो वहां पर। यह निद्रा पूर्व पाप का लक्षण है क्योंकि यह हमें सुला देती है, कथा सुनने नहीं देती, चाहे वह निद्रा हो, लय हो या विक्षेप। कोई कोई सोते नहीं परंतु उनके मन में विक्षेप आ जाता है। मन में विक्षेप का आना भी पाप का ही फल है, क्योंकि वह भी हमें कथा नहीं सुनने देता। और लय तो रोज ही होता रहता है। अब सारी सृष्टि का लय कैसे होता है, तो उस निरोध का वर्णन 12वें स्कंद में बहुत अच्छी प्रकार से किया गया है। इसके बाद नवा विषय है, यानी 9th विषय है मुक्ति, और अंतिम विषय है आश्रय तत्व। अब देखो वास्तव में विषय तो एक ही है, वह है आश्रय तत्व। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिहि लक्षणम। इस आश्रय तत्व को समझने के लिए ही पूर्वोक्त 9 विषयों का वर्णन किया गया है। सृष्टि कैसे बनती है, विसर्ग किस प्रकार का होता है, सृष्टि का स्थान कहाँ होता है, उसका पोषण कौन करता है, तो कहा सब भगवान ही है। सर्ग हो या विसर्ग हो, स्थान का वर्णन हो या पोषण का, बनवंतर हो या ईशानु कथा, प्रलय का वर्णन हो या मुक्ति का, इस सब का प्रयोजन जगत के आधार तत्व को प्रकट करना ही है। और उस आधार तत्व के प्रकट हो जाने पर वह परमात्मा ही सर्ग, विसर्ग, स्थान तथा पोषण रूप में दिखाई देगा। इतनी बात समझ लें तो आगे समझने में कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी। इसे समझने का एक तरीका होता है, वह कौन सा है। भले ही सृष्टि का वर्णन समझ में आता हो या नहीं आता हो, आप स्वयं अपनी दृष्टि से वर्णन करें। एक स्थान पर चुपचाप शांत बैठकर सोचें, कल्पना करें। तो कल्पना की सृष्टि हुई ना, एक सर्ग हुआ। अब उस कल्पना से दूसरी अनेक कल्पनाएं प्रारंभ हुई तो विसर्ग हुआ। अब इस सर्ग विसर्ग सृष्टि का स्थान कहाँ था। कल्पना किसने की थी, आपने। उससे फिर दूसरी अनेक कल्पनाएं किसने की, आपने। तो उसका स्थान कहाँ था, कल्पना कहाँ की, आपके मन में। उस कल्पना का पोषण किसने किया, जब तक आप चाहते हैं तब तक इस कल्पना को बनाए रख सकते हैं। उसमें मनवंतर, ईशानु कथा आदि चाहे जितने विषय हो सकते हैं। अच्छा, तो अब प्रलय कौन करता है, आप ही प्रलय करते हो।
अपनी कल्पना को आप स्वयं समाप्त कर देते हैं। कल्पना समाप्त हुई तो मुक्ति हो गई। लेकिन यदि कल्पना को खत्म नहीं कर पाए तो तब तो बहुत ही बड़ा बंधन है। आपको एक कहानी सुनाते हैं जो गुरुजी ने सुनाई। एक साधु बाबा किसी कुएं के पास बैठे थे। वहां से एक बारात जा रही थी, डम 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 करते हुए। उसे देखकर वे सोचने लगे, मेरी भी शादी होगी तो क्या होगा। बारात निकलेगी, बैंड बजेगा, लोग नाचेंगे, शादी होगी, फिर बच्चा होगा, उसके बाद पत्नी के साथ या बच्चे के साथ मेरा झगड़ा होगा, पत्नी मुझे धक्का देगी और तब मैं गिर जाऊंगा। सोचते सोचते वे धम से गिर गए कुएं में। अब ये तो अच्छी बात थी कि कुआं ज्यादा गहरा नहीं था। लोगों ने उन्हें उठाकर बाहर निकाला और पूछने लगे, क्या हुआ, कुएं के अंदर कैसे गिर गए। बोले, कुछ नहीं, ऐसे ही मैं मनोरथ करने लगा था। बारात गई तो मैं सोचने लगा मेरी भी शादी हो जाए तो। लोगों ने कहा, महाराज आप कोरी कल्पना क्यों करते रहते हो, शादी ही कर लो ना। बोले, नहीं नहीं नहीं, कल्पना की पत्नी ने तो कुएं में गिरा दिया, असली पत्नी पता नहीं क्या करेगी, तो कल्पना का त्याग कर दिया, मुक्ति हो गई। अब देखो, मुक्ति की परिभाषा क्या है। मुक्ति ही तवा अन्यथा रूपम सब रूपेण व्यवस्थिति ही। हम सब जो कल्पना कर लेते हैं उसका त्याग करके अपने स्वरूप में बैठ जाना ही मुक्ति है। इसलिए वास्तव में घबराने की कोई बात नहीं है। सर्ग विसर्ग आदि अनेक 10 विषय नहीं है, केवल एक ही है। यहाँ बस एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। परीक्षित मरणासन थे, तब उन्होंने इतनी सब चीजें क्यों जाननी थी। बोले, ये इतनी सारी चीजें नहीं है, सारे के सारे प्रश्न परमात्मा से ही संबंधित हैं। सृष्टि का वर्णन भी सृष्टि के लिए नहीं है। यह सृष्टि इतनी विशाल और विचित्र है, तो जिसने इसे बनाया वो परमात्मा कैसा होगा, यही दर्शाने के लिए है। इसलिए जब हम रेडियो आदि पर कोई अच्छा गाना सुनते हैं तो सुनते सुनते गाने वाले की ओर भी ध्यान चला जाता है। तब उस गाने वाले को भी जानने की इच्छा होने लगती है। टीवी पर जब भी किसी को देखते हैं तो जानना चाहते हैं ये कौन है। इसलिए प्राय घरों में जब बूढ़े व्यक्ति टीवी देखते हैं तो अपने नाती पोतों से पूछते रहते हैं कौन है, वे कौन दौड़ रहा है, आदि आदि। तो सिर्फ देखने मात्र से उसे जानने का मन होने लगता है। इसी प्रकार जब सृष्टि को देखते हैं तो सृष्टिकर्ता कौन होगा, ऐसा विचार मन में आता है। तात्पर्य यही है कि सृष्टि के वर्णन का मूल उद्देश्य परमात्मा को दर्शाना ही है। यही नहीं, वर्ण जो विसर्ग, स्थान, पोषण, मनवंतर, ईशानुकथा है, वे सब भी भगवान को दर्शाने के लिए ही हैं। इसके बाद सुखदेव जी सृष्टि की रचना का वर्णन करते हैं और फिर कहते हैं कि यह सृष्टि केवल शब्द मात्र है। फिर कहते हैं कि यह सृष्टि केवल शब्द मात्र है, परमार्थ नहीं है। वास्तव में तो यहाँ केवल परमात्मा ही और वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्यों का त्यों है। राजा परीक्षित ने सृष्टि के विषय में अनेक प्रश्न पूछे थे, गुणों के विषय में, कर्म तथा अवतारों के विषय में।
जीवों के विषय में, उनके वर्ण, आश्रम, धर्म आदि के विषय में भी पूछा था। इन्हीं प्रश्नों को विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा था और तब मैत्रेय ऋषि ने इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। इसलिए अब यह कथा धीरे से मैत्रेय ऋषि की ओर मुड़ती है। अब शौनक जी सूत जी से कहते हैं, आपने पहले एक बार कहा था महाभारत युद्ध के समय विदुर जी घर से निकल गए थे। वे किस प्रकार मैत्रेय जी से मिले, ये सारा प्रसंग आप मुझे सुनाइए। तब सूत जी ने कहा कि यही सब परीक्षित ने भी शुकदेव जी से पूछा था। श्री सुखदेव जी ने उन्हें जो बताया था वही मैं अब आप ऋषि जनों को सुनाता हूँ। देखो, ये परीक्षित के ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछे थे, इसलिए अब ध्यान से सुनना सभी। इस पुराण में 12 स्कंद हैं। उनमें पहला है अधिकारी स्कंद, दूसरा है साधन स्कंद और आगे के जो 10 स्कंद हैं उनमें सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उत्थय, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इतनी बात समझकर भागवत सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आगे की बातें समझने में सरलता होगी। नहीं तो कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं चलेगा। आगे तृतीय अध्याय आरंभ होता है। आज हम यहाँ तक ही देखेंगे और तृतीय अध्याय अब हम कल करेंगे। श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी का ध्यान रमा रहे, ऐसी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को, आप सभी के हृदय में विराजित कृष्णा को कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।